टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जो 14 सितंबर तक चलेगा। इस साल महोत्सव अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस महोत्सव में 50 देशों की 251 फिल्में प्रदर्शित होंगी, जिनमें भारत की फिल्में भी शामिल हैं। विमुक्त नाम की भारतीय फिल्म को भी सेंटरपीस सेक्शन में दिखाया जा रहा है। इस मौके पर टोरंटो में विमुक्त फिल्म के निर्देशक जितांग सिंह गुर्जर और फिल्म के अन्य सदस्यों से खास बातचीत की हमारी संवाददाता मुनमुन भट्टाचार्य ने। 50वां टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो चुका है और कास्ट एंड क्रू है विमुक्त की। यहाँ पर विमुक्त एक ऐसी पिक्चर है जो सेंटरपीस सेक्शन में दिखाई जा रही है। तो बात करते हैं जितांग सिंह गुर्जर, जो डायरेक्टर है, वो हमारे साथ हैं। जितांग, आपकी जो जर्नी है वो ग्वालियर से लेके टोरंटो तक खत्म हो रही है और भी आगे बढ़ेगी। तो बताइए कि कैसी रही जर्नी और कैसा रहा एक्सपीरियंस इसको डायरेक्ट करने का। तो मैं एक छोटे से गांव से आता हूं और एक छोटा शहर है ग्वालियर में, डबरा, वहां से आता हूं और बचपन से काफ़ी सेंसिटिव रहा हूँ। कहानियाँ कहना चाहता था हमेशा से। जैसे बड़ा हुआ तो कहानियाँ कहने लगा, थिएटर करने लगा। कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि किसी फेस्टिवल में या कहीं पर पहुँचे, पर आज हम यहाँ पर हैं सिर्फ इसकी बदौलत की सिर्फ कहानियाँ कहना चाहते थे। तो आगे भी मैं कहानियाँ ही कहता रहूँगा। पूजा हमारे साथ है, आपने स्टोरी लिखी है और उनके साथ लिखी है, लेकिन आइडिया आपका था। तो बताइए उसके बारे में, कैसे आपको ये आइडिया आया? ये एक दिन मेरा जो स्पेंड शेल्टर होम में किया मैंने फॉर मेंटली रिटार्डेड पीपल, वहाँ से ये आइडिया आया। जब उनके साथ पूरा टाइम मैंने बिताया और कितना इमोशनली वनरेबल हैं, फैमिली को मिस करते हैं, कैसा उनका सब चीज़ें हैं, और पता चला कि ये सब लोगों को भीड़ में कहीं पे छोड़ दिया गया है। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि नहीं, इस कहानी को कहना चाहिए। निखिल यादव हमारे साथ हैं, आप उसमें एक्टर हैं। जब मुझे पता चला कि ऐसा कैरेक्टर करने का मौका मिल रहा है तो मैंने तुरंत सब कुछ बंद करके इस प्रोसेस में आने की कोशिश किया कि कैसे उनके थॉट्स होते हैं, कैसे उनके चीज़ें होती है, कैसे वो सोचते हैं और कैसा उनका वॉक हो। तो पूरा प्रोसेस मैं ये कर रहा था कि उनके साथ रह। फिर मैं वहाँ पे गया जहाँ पे ये शेल्टर होता है, जहाँ पे इनको रखा जाता है मेंटली डिसेबल चाइल्ड को। सो वहाँ पे मैं 10 दिन रहा। वहाँ पे मैंने ऑब्ज़र्व किया उनके वॉक को, उनके माइंड को। तो चैलेंजिंग तो बहुत रहा, लेकिन मुझे ये पता था कि ये ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर होते हैं हार्ट से। तो शैली, आप डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं। इन्होंने बताए अपने चैलेंजेस के बारे में, आप भी बताइए कि आपने महाकुंभ में शूट किया तो क्या क्या आपने सहा, क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा? महाकुंभ हमारे लिए वॉर जोन था। हमें ये पता था वहाँ उतरना है तो पूरे हाथ पैर गंदे होंगे और करने हैं। सो वी जस्ट वेंट ऑल इन। और फिर जो मेमोरीज़ वहाँ पे हैं, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए, हम लोगों ने वहाँ का जो लाइव क्राउड था उसे अपनी ही नैरेटिव में इन्वॉल्व किया। वही हमारे ब्लॉकिंग के पार्ट बने, वही हमारे एक्स्ट्रास बने बैकग्राउंड में। तो जिस तरीके की हमें वहाँ से स्ट्रेंजर्स, बिल्कुल अनजान लोगों ने जिस तरीके से अपना दिल और दिमाग हमारे लिए खोला, हमारी मदद की, वो बहुत मेमोरेबल था। जी पूजा, ये बताइए कि भारतीय लोग जो हैं वो कब भारत में ये पिक्चर देख पाएंगे? बहुत जल्दी, मे बी नेक्स्ट ईयर। हम लोग अभी तो फेस्टिवल जर्नी पे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू टिफ कि उन्होंने हमें वर्ल्ड प्रीमियर के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। तो ये थी एक्सक्लूसिव बातचीत कास्ट एंड क्रू की, विमुक्त की। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, टोरंटो से, दूरदर्शन न्यूज़ के लिए।